नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के एक नए चैप्टर के आज से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। जिस चैप्टर के आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं उस चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर आज मैं टोटल 3 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आप तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से देखें और जो भी मैं समझाऊं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को आप हमारी एबी क्लासेस ऐप एंड यूट्यूब चैनल दोनों पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर आप क्लिक करके देखेंगे तो जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसके कंप्लीट सिलेबस की जो प्लेलिस्ट होती है उसकी लिंक मैंने दे रखी है। उस पर क्लिक करके आप हमारा सभी वीडियो जो भी अभी तक मैं डाल चुका हूं वह देख सकते हैं। अब चलते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। एक इंटरनल कंबशन के अंदर की प्रोसेस समझाई जा रही है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। उसमें बोल रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर। हीट रिजेक्ट की जाती है कूलिंग वाटर को कितनी 50 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड द वर्क इनपुट उसको वर्क जो दिया जाता है कितना दिया जाता है 100 किलो जूल पर केजी। आगे बोला कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें परिवर्तन हमें क्या करना ज्ञात करना है कैलकुलेट करना है ऑफ द वर्किंग फ्लूइड स्टार्टिंग वेदर। हमें पूछा है इट इज अ गेन और लॉस। उसमें ये भी पूछा जो इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे वह उसमें लॉस हो रहा है या फिर उसमें कुछ फायदा हो रहा है। याद रखें सबसे पहले आंसर में अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो हमारा क्या होगा गेन और निगेटिव आता तो क्या होगा लॉस। अब सबसे पहले जो भी डाटा के मैंने उसकी कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो वर्क डन और हीट जो दी गई है उसको निगेटिव और पॉजिटिव शो कराना पड़ता है। उसके लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं वो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें और सीख लें। फिर मैं इसका गिवन डाटा लिखूंगा और इसको ध्यान से समझाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर पहला कंसेप्ट लिखा है मैंने कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ऐसा लिखा आता है क्या हीट सप्लाई टू द सिस्टम। सिस्टम में होता है यहाँ पर जैसे कि इंजन की बात कर रहा है यहाँ पर इस तरह कोई भी नाम लिखा हुआ है तो वो सिस्टम होगा। टू द सिस्टम लिखा तो हमेशा जो हीट की वैल्यू है क्यू क्या है हीट का सिंबल है जिसको हम हीट को डिनोट किससे करते हैं क्यू से। तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम किस में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे मतलब प्लस लगा के लिखेंगे। याद रखें। इसी तरह इसका जो अपोजिट होता है उसको भी मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखा है जिसमें लिखा है हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अगर ऐसा लिखा आता है सिस्टम के द्वारा हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है निकाला जा रहा है तो ये है ना या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे हमेशा माइनस में वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में लिखा है हीट रिजेक्टेड मतलब हम क्या लिखेंगे -50 लिखेंगे। इस कंसेप्ट को याद रखें। हीट के कंसेप्ट दोनों पता चल गए होंगे कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट को सप्लाई किया जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सिस्टम के द्वारा हीट को रिजेक्ट की जा रही है ट्रांसफर की जा रही है ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह के कंसेप्ट वर्क डन के भी होते हैं तो वर्क डन के भी मैं ऐसा ही नोट करके आपको बता देता हूं। अब यहां पर अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा आता है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो हमेशा कैसा लेंगे पॉजिटिव। याद रखें वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कैसा लेंगे पॉजिटिव। अब इसका एक कंसेप्ट और है वर्क डन का नेगेटिव वाला तो उसको भी मैं समझा देता हूं। या फिर ऐसा लिखा रहता है जैसे वर्क डन टू द सिस्टम, वर्क डन टू द सिस्टम कैसा लेंगे नेगेटिव। या ऐसा कहीं भी लिखा हुआ वर्क डन इन द सिस्टम, क्या इन द सिस्टम लिखा हुआ है तो भी हम नेगेटिव लेंगे। या लिखा हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम तो भी हम कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे। याद रखें टू द सिस्टम इन द सिस्टम ऑन द सिस्टम इनपुट दिया जाता है इस तरह कुछ भी लिखा है तो हमेशा कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे। बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो पॉजिटिव लेंगे। ये चारों कंसेप्ट हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करके रख लें। ये आप कंसेप्ट इसमें लगेंगे क्योंकि अब मैं इसको साफ कर रहा हूं आगे न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लगेंगे और इसको अच्छे से समझाता हूं। तो जैसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं ये क्या हीट रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो कितना हीट को हम किससे क्यू से डिनोटेट करते हैं और रिजेक्ट लिखा माइनस पहले ही माइनस लगा देंगे और जो वैल्यू दी उसको लिखें और उसकी यूनिट भी जरूर लिखें किलो जूल पर किलोग्राम लिखा हुआ है। आगे देखो वर्क इन इनपुट है ना इनपुट हो गया है ऑन दा हो गया जैसे मैंने बताया था टू दा हो गया तो कितना दिया 100 तो ये सब कैसा लेंगे नेगेटिव। वर्क डन को हम W से डिनोटेट करते हैं और नेगेटिव वैल्यू दिए तो 100 की 100 लिख देंगे जो यूनिट लिखी उसको जरूर लिखें। आगे लिखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हमेशा किससे हम U से डिनोटेट करते हैं किससे U से डिनोटेट करते हैं और जो परिवर्तन के लिए हम क्या लगा देते हैं डेल लगा देते हैं ऐसा।
ये परिवर्तन हो गया, इसको हमें निकालना है। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, U2 माइनस U1। ये फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। डेल यू इक्वल टू क्या होता है, U2 माइनस U1। मतलब क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो ये दो वैल्यू अगर दी हो तो लिखते हैं। यहाँ पर सीधे इतना ही पूछा गया है, इसकी वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालते, ध्यान से समझे। हमें फर्स्ट लॉ का जो भी इसकी इक्वेशन है वो याद होना चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ पर अच्छे से लिखें ऐसे, बी नो दैट, इसको जरूर लिखें, बी नो दैट अकॉर्डिंग टू, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा लिख कर जरूर आए। अब यहां नीचे फॉर्मूला लिखेंगे क्या, Q इक्वल टू डेल यू प्लस W। इतना सा फॉर्मूला होता है। Q क्या होता है, हीट, डेल यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W क्या होता है, वर्क डन। इन तीनों को अच्छे से समझेंगे, जो डाटा गिवन है उसके आधार पर इस पर पुट करेंगे। जैसे Q इक्वल टू यहां पर किया -50, तो यहां पर क्या करेंगे, -50 रख देंगे, इक्वल टू डेल यू इक्वल टू हमें निकालना है, तो हम इसको जैसा का तैसा रखेंगे, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। W इक्वल टू दिया -100, तो इसको ब्रैकेट में रखें -100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -50 की जगह -50 रहेगा, इक्वल टू डेल यू की जगह डेल यू रहेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस करके 100 लिख दें। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो डेल यू इक्वल टू करेंगे, ये -50 इधर है तो इसको हम जैसा का तैसा रहने देंगे। ये माइनस वाला 100 है, इसको इक्वल किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू, प्लस माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, घट जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। और जिसका साइन ज्यादा रहता है उसका साइन आता है। तो 100 का साइन ज्यादा है तो कैसा आएगा, प्लस, तो हम प्लस पहले ही लगा देते हैं। एक दूसरे से घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। यूनिट वही आएगी जो गिवन है। कौन सी गिवन है, किलो जूल पर केजी। पॉजिटिव आया तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, गेन, ठीक है। और नेगेटिव आया तो लॉस लिख देते हैं। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, जो कंसेप्ट होता है वो भी आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, हैज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी दी है, 450 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी एट द बिगनिंग में दी है। बिगनिंग 1 लेंगे और एंड क्या लेंगे, 2 लेंगे, याद रखें। तो जी U1 दिया हुआ है, बिगनिंग लिखा हुआ मतलब U1 दिया ऑफ द एक्सपेंशन एंड द इंटरनल एनर्जी, फिर से इंटरनल एनर्जी दी है 220 किलो जूल पर केजी आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर बाद दिया मतलब सेकंड नंबर हो जाएगा। तो U1 की वैल्यू ये दी है, U2 की ये दी हुई है। लिखा है इफ द वर्क डन बाय द, याद रखें वर्क डन बाय द लिखा हुआ है, बाय द ईयर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो ईयर के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय द लिखा हुआ है, तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताए थे। तो ये 120 क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू और पॉजिटिव में किलो जूल पर केजी उसकी यूनिट दी है। आगे लिखा है कैलकुलेट द हीट फ्लो, और हमें हीट निकालना मतलब Q को निकालना है टू एंड फ्रॉम द सिलेंडर। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और डायरेक्ट इसको फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या दिया है, यहाँ पर U1 दिया हुआ है और इधर सेकंड नंबर का U2 दिया हुआ है। तो हम अच्छे से लिखेंगे चेंज इन इंटरनली, जो दिया उस फॉर्मूले में U1 U2 दोनों ही गिवन है। तो U1 की वैल्यू हम U को स्मॉल U से डिनोटेट करते हैं। U1 इक्वल टू कितना दिया है, 450 किलो जूल पर केजी। U2 इक्वल टू दिया है 220 किलो जूल पर केजी, यूनिट जरूर लिखें। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लिखा, बाय द सिस्टम, याद रखें। तो हम कैसा लेंगे, W से डिनोटेट करते हैं, पॉजिटिव लेंगे 120 किलो जूल पर केजी। हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है, मतलब Q इक्वल टू निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी नो दैट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं अकॉर्डिंग टू, आप अपने से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा लिख लें अच्छे से। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आगे नीचे लिखेंगे Q इक्वल टू डेल U प्लस W। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब Q इक्वल टू डेल U इक्वल टू मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, U2 माइनस U1 प्लस
डब्ल्यू। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू हमें निकालना है, तो क्यू की जगह हमेशा क्यू ही रखें क्योंकि उसको निकालना है। यू टू यू वन की वैल्यू है, देखो यू टू की वैल्यू सबसे पहले 220 दी है, तो यहां पर ऐसा रखें 220, इसको ब्रैकेट में बंद करें क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे हम। यू वन इक्वल टू दिया 450 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू दिया है 120, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखो साइन जिसका ज्यादा होता है उसका साइन आता है, 450 का साइन, 450 ज्यादा वैल्यू है उसका साइन आएगा, तो 450 का जो साइन है वो आएगा माइनस। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है वो आ रही 230, प्लस का प्लस रहेगा कितना रहेगा 120। अब इसमें से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये माइनस है प्लस ये भी एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वह बचेगी हमारी 110। देखो नेगेटिव का साइन ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा रहती है उसका साइन आता है 230, अधिक वैल्यू है उसका साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा, और जो यूनिट है वह क्या आएगी किलो जूल पर केजी। ये हीट की वैल्यू आई। अब हीट देखो माइनस वैल्यू आई, तो हीट माइनस का मतलब क्या होता है, हीट रिजेक्ट हो रही बाय द सिस्टम, तो यहां पर लिखेंगे हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम, ऐसा जरूर लिखें अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव आती तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल जो लिया है उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था इनिशियल प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ 2.5 बार, आगे लिखा एट द इनिशियल वॉल्यूम दी है 1 मीटर क्यूब ऑन गिविंग हीट टू द सिस्टम, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिकम्स 1.04 मीटर क्यूब, मतलब यहां पर ये U1 हो जाएगा तो ये U2 के बाद है। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कितना दिया 5 किलो जूल। याद रखें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है कम होती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और इंटरनल एनर्जी में उस बढ़ोतरी होती है या इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज जहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है वहां पर पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज लिखा है तो इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। आगे लगा फाइंड द एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, एनर्जी सप्लाई की जाए सिस्टम को उसको हमें निकालना है। एनर्जी मतलब होता है हीट सप्लाई, हीट हमें फिर से निकालना है। ये कैसे निकालेंगे इसमें इसकी भी कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्टिंग प्रेशर की वैल्यू दी है, जैसे लिखा हुआ प्रेशर अच्छे से समझ सकते हैं। प्रेशर को हम P से डॉटेड करते हैं, और जो वैल्यू कितनी दी है 2.5 बार दी है, इसको हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम चेंज करके लिखेंगे। तो हम बार को चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2.5 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आगे देखेंगे V1 इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर देखेंगे आप 1 मीटर क्यूब, कितना दिया हुआ 1 मीटर क्यूब। V2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, यहां पर दिया हुआ है 1.04 मीटर क्यूब। और जो इंटरनल एनर्जी दी है, जो क्या दिया इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, मतलब उसमें जो परिवर्तन हुआ, जो भी इंटरनल एनर्जी दी गई थी उसमें डिक्रीज हो गई मतलब परिवर्तन हो गया, तो डेल यू सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल यू इक्वल टू डिक्रीज हुई तो क्या लिखेंगे -5 किलो जूल। आगे हमें हीट को निकालना है तो यहां पर क्या लिख देंगे क्यू हमें निकालना है, वही लिखेंगे बी नो दैट, जैसा हमने स्टार्टिंग बताया था बी नो दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिख देंगे, जैसा मैं बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखेंगे Q इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क। यहां पर देख रहा है Q निकालना है, डेल यू की वैल्यू दी है कितनी -5, लेकिन वर्क डन की वैल्यू नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वर्क डन निकालेंगे। जैसा कि हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हुए था, वर्क डन हमने पढ़ा था W इक्वल टू क्या पढ़ा था, ऐसा इंटीग्रेशन बताया था मैंने V1 और V2 P dV, जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक के अकॉर्डिंग ये वर्क डन होता है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो P कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और V इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है तो V इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा V1 और इधर हो जाएगा V2। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P इसकी ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा V2 ऊपर का पहले आएगा फिर नीचे की लिमिट आएगी, तो ऐसा होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखोगे, मैं यहां रख रहा हूं सॉरी W इक्वल टू हमें फॉर्मूला याद करना P V2 माइनस V1, इस फॉर्मूले को हमें याद करके रखना है। ये मैं कैसे आता है ये मैंने यहां से करके बता दिया, तो इस फॉर्मूले को रखेंगे
तो सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ इसी पे निकाल रहा हूं आगे में, ठीक है। याद रखें पी की वैल्यू कितनी दी है 2.5 इंटू 10⁵, ब्रैकेट में कितना दिया, देखो V2 इक्वल टू दिया है 1.04 माइनस V1 दिया 1। अब यहां पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी कैलकुलेटर कई बार में करते हैं 1.04 में से 1 को घटा दें, फिर सीधा जो वैल्यू आएगी उसको 10⁵ मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है हमारी वर्क डन की वह आ रही है, यहां पर मैं रख देता हूं कितना आ रही, 10 किलो जूल। कितनी आ रही, 10 किलो जूल वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पर 10 किलो जूल वैल्यू जो भी फाइंड आउट करें उसको हम कहां पुट करेंगे, यहाँ। अब इसको आगे हम Q इक्वल टू लिखेंगे और देखेंगे आप यहाँ पर क्या दिया, डेल U इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो -5 लिख देंगे। वर्क डन हमने 10 निकाला हुआ है, इसकी जो वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो याद रखें ये पॉजिटिव साइन है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो प्लस कितना आ जाएगा 5 किलो जूल। तो जो 5 किलो जूल क्या आ जाएगी हमारी, इसकी हीट की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है न्यूमेरिकल जो भी मैंने समझाया तीनों के कंसेप्ट समझे होंगे आपने। ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके अलावा जो भी आगे कंडीशन है थोड़े थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल वो मैं स्टार्ट करूंगा। इन तीनों के कंसेप्ट जरूर समझ गए होंगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स।